एंड बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का यहाँ पर इस प्रोग्राम में। और इसका नाम है बेसिक लीडरशिप स्किल्स, है ना। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। शुरू करते हैं इसको हम प्रोग्राम को। और सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया। तो दोस्तों चैट ऑन है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये बिजनेस ज्वाइन क्यों किया। चलिए देखते हैं क्या क्या आप लिखते हैं। इस बिजनेस को आपने क्यों ज्वाइन किया, क्या चाहते हैं आप इस बिजनेस से, आप जरा मुझे लिख के बताइए जल्दी से। कोई भी लिख सकता है, चैट ऑन है। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, गुड। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब हैं आपके दोस्तों। और समझ लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस किस लिए किया जाता है ना। सो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो किया जाता है दोस्तों, वो एक ही कारण से किया जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। बाकी जितने भी कारण हैं, बाकी जितने भी कारण हैं आप लोगों ने लिखे हैं, वो कारण भी वैलिड हैं, बट वो एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है मेरे दोस्त। फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। मान लेते हैं यहाँ से मैं रोहतक में हूँ, तो मुझे रोहतक से बहादुरगढ़ जाना है। तो रोहतक से बहादुरगढ़ 40 किलोमीटर है। सो मेरा गोल क्या है, बहादुरगढ़ जाना। अब जब मैं यहाँ से 5 किलोमीटर पे जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। सो 5 किलो जो मेरा रास्ता है फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का, तो 5 किलोमीटर के बाद जाके मैंने एक कार खरीद ली। कुछ दूर जाने के बाद मैंने घर खरीद लिया। और कुछ दूर जाने के बाद मैंने बच्चों की शादी करी। और कुछ दूर जाने के बाद मैं हॉलिडे पे गया। और कुछ दूर जाने के बाद मैं माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा लाया। तो रास्ते में मुझे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वहां पर मुझे रुकना नहीं है मेरे दोस्त। मेरा गोल क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। अब फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है दोस्त। जिस दिन नितिन चांदना मर जाएगा, सिंपल है, एक दिन तो मरेगा, है ना। अब जिस दिन नितिन चांदना मर जाएगा दोस्त, वो अपने पीछे एक परिवार छोड़ के जाएगा, जिसके कुछ खर्चे होंगे, है ना। वो कैसे पूरे होंगे। उन खर्चों को पूरा करने के लिए उसके परिवार को कहीं बाहर ना जाना पड़े, उसके लिए इस बिजनेस को किया जाता है दोस्त। कि मैं रहूं या ना रहूं, या एक समय में मेरी एज ऐसी हो जाएगी जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। कभी तो होएगी ना दोस्त, 80 के हो गए, 85 के हो गए, 90 के हो गए, 95 के हो गए, 100 के हो गए, 105 के हो गए, 110 के हो गए। अभी तक जो हाईएस्ट है वो 123 है। तो अगर आप 123 साल के हो गए दोस्त, है ना, तो पैसा कहाँ से लाओगे, रिटायर हुए 65 साल में। सो 65 साल से अगर 123 साल देखो तो ऑलमोस्ट 50-55 साल हो जाते हैं। और महीने का खर्चा मेरा 1 लाख है। तो दोस्त 50 साल इंटू 12 महीने इंटू 1 लाख कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा दोस्त। जब मैं काम करने लायक नहीं रहूंगा, तो भी पैसा हर महीने मेरे अकाउंट में आता रहेगा। बाई चांस खुदा ना खास्ता मैं मर गया, नितिन जानना, तो उसके परिवार को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है दोस्त। और ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी कौन दे सकता है, मल्टी लेवल बिजनेस ही दे सकता है दोस्त।
कई कंपनी में देखा है, यहाँ पे भी देख लिया है 10 महीने में, कि व्यक्ति था, उसने बिजनेस बढ़ाया, ज्वाइन किया, बाई चांस अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई और उसका बिजनेस उसके बच्चों को चला गया। तो जो बच्चे बिजनेस करना चाह रहे हैं उन्होंने बिजनेस किया, कोई नहीं करना चाहता तो भी उसकी आईडी वहां लगी हुई है, उसके नॉमिनी वहां पर है, और जो उसने काम किया था, जो उसने टीम बनाई थी, उससे जो भी इनकम आ रही है उसके परिवार को जा रही है। नौकरी में ऐसा नहीं होता दोस्त। नितिन चांदना जिस दिन मर जाएगा उसकी जगह खाली हो जाएगी, एक हफ्ते में वो पोस्ट एडवर्टाइज हो जाएगी और उसकी जगह कोई और आके बैठ जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए दोस्त कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, है ना। मैं इस बिजनेस में सिर्फ इसी वजह से आया हूँ कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, आगे चल के मेरी पुश्तें जो हैं, आज मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरी पुश्तें उसका फायदा उठाएंगी। आज आप यहाँ क्यों आए, चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप आज इस सेशन में क्यों आए। फटाफट लिख डालिए, क्यों आए हैं। आप आज के सेशन में क्यों आए हैं, क्यों अटेंड करना चाहते हैं आप आज का सेशन। जल्दी से लिख डालिए मेरे दोस्त। क्यों आए। चलिए बढ़िया। क्या आपने क्वालिफाई किया है कार फंड अचीवर या हाउस फंड अचीवर के लिए। किसी ने किया है, कार फंड अचीव किया है, हाउस फंड अचीव किया है, बिल्कुल सही बात। अगर आपने किया है तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं दोस्त, आप ग्रोथ के पाथ पर चल रहे हैं, आपका अपलाइन आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है। बहुत जरूरी है ये पता रखना कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, है ना। एक लीडर क्या होता है समझ लेते हैं दोस्त, लीडर बनने के क्या कारण होते हैं, है ना। सबसे पहला होता है कि वो सुने, है ना। लिसन करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, लिसन करना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। और दोस्त सुनने के लिए हमारे पास कौन सा यंत्र है आजकल, मोबाइल फोन है दोस्त। अब इसका ध्यान क्या रखना है मोबाइल फोन का, कि दोस्त मोबाइल फोन को आप उसी समय ऑन रखिए जब उठा सकते हो दोस्त। आप गाड़ी चला रहे हो, आप फोन नहीं उठा सकते तो फोन को स्विच ऑफ कर दो मेरे दोस्त। आप नहा रहे हो, आप फोन नहीं उठा सकते नहाते हुए, तो फोन को स्विच ऑफ रखो। आप पूजा कर रहे हो, पूजा में आपको फोन नहीं उठा सकते, आप फोन को स्विच ऑफ कर दो। आप किसी मीटिंग में बैठे हो, फोन नहीं उठा सकते दोस्त, तो फोन स्विच ऑफ कर दो। अब आप मीटिंग में बैठे हो या पूजा कर रहे हो और कोई व्यक्ति आपको फोन कर रहा है और 15 मिस कॉल हो गई उसकी, तो दोस्त 2 बार अगर ऐसा हुआ या 3 बार ऐसा हुआ तो उस बंदे ने क्या कहना है कि मेरा अपलाइन मेरा फोन नहीं उठाता जानबूझकर, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो पूजा कर रहे हो दोस्त, आप तो नहा रहे हो, नहाते हुए कौन फोन उठाता है। सिंपल है आपका आंसर, और कोई बुरा गलत आंसर नहीं है। मैं तो ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते हुए कैसे फोन उठाऊंगा। तो दोस्त जब आप फोन नहीं उठा सकते तो फिर बंद कर दो ना। जो फोन कर रहा है उसको सीधा क्लियर मैसेज आएगा कि बंदा बिजी है, बात खत्म हो गई। जब फोन करोगे तो मिस कॉल अलर्ट लगा, फ्री में लगता है, मिस कॉल अलर्ट आपको आ जाएगा कि किसी व्यक्ति ने आपको कॉल किया। लेकिन फोन आपका ऑन है, आप उसे उठा नहीं रहे हो, तो सीधा मैसेज किया जा रहा है कि आप जानबूझ के फोन नहीं उठाते।
मेरे साथ भी होता है, मेरा बेटा मेरा फोन नहीं उठाता, कभी नहीं उठाता, और हर बार पे मेरा यही झगड़ा होता है, यार तू मेरा फोन ही नहीं उठाता। कहता मैं बिजी था। अरे मैंने कहा यार बिजी था तो कॉल बैक तो करता। हाँ मैं भूल गया। कभी नहीं उठाता। मुझे अगर कुछ कहना होता है उसको तो पहले मैं वाइफ को फोन करता हूँ कि उसको बेटे को बता दो कि ये करना है। वो कहती है अब खुद ही बात कर लो। मैंने कहा जब वो फोन ही नहीं उठाता तो मैं बात कहाँ से कर लूँ। अब वो क्यों नहीं उठाता क्या करता है, नहीं उठाता। तो दोस्त, सुनना बहुत जरूरी है। एनकरेज। अब दोस्त एनकरेज करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अब बच्चे हैं हमारे घर में, है ना, तो कई बार बच्चा बड़ा मायूस होता है, आज टीचर ने ऐसा कह दिया, ये तो टीचर बेकार है, मुझे नहीं स्कूल में पढ़ना, ये तो टीचर मेरे पीछे ही पड़ गई है, तो हर बात पे मुझे ही डांटती। तो क्या करोगे? अब बोलो स्कूल चेंज करा दोगे क्या बच्चे का, समझाओगे? बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, तू अच्छी तरह पढ़ाई कर, मन लगा के पढ़ाई कर, क्लास में अटेंटिव रहे, टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर दे। एनकरेज बहुत जरूरी है दोस्त। और ऐसा बहुत बार आपके बिजनेस में भी होना है कि आपका डाउनलाइन है, मायूस है, गया था किसी को प्लान दिखाने, उसने प्लान दिखाया, सारा 2 घंटे लगाए, फिर भी बात समझ में नहीं। प्रोडक्ट्स देने गया था, प्रोडक्ट्स नहीं बिके। एनकरेज करना है दोस्त उसको, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या हो गया, हो सकता है अभी तेरा रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, दोबारा जाएंगे, फिर दोबारा ट्राई करेंगे, मेरे को भी ले चलना। एनकरेज। एप्रिशिएट दोस्त, एप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। सो कोई प्लान दिखा के आता है तो उसको एप्रिशिएट कर, अरे वाह बड़ा अच्छा प्लान दिखाया तुमने, शर्ट तो बहुत अच्छी पहनी हुई है तुम, चमक रहा है यार आज तो। इतना ही बहुत होता है। अपलाइन अगर 2 शब्द, कोई जरूरी नहीं है कि उसको स्टेज पे चढ़ाएंगे तो ही एप्रिसिएशन मिलेगा, उसका नाम लेके कुछ भी आप अच्छी बात कह दोगे उसके बारे में, बहुत है। डेलीगेट, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी डेलीगेट करना दोस्त बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी आप उसे अपने जैसा बना दोगे उतनी जल्दी आप फ्री हो जाओगे, है ना। और मैं अगर टाइम से फ्री होऊंगा, टाइम मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनकम भी मेरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर 10 डाउनलाइन को मैंने प्लान दिखाना सिखा दिया तो 1 घंटे में मेरे लिए अब 10 प्लान हो रहे हैं, जो कि पहले एक हो रहा था। तो मेरा टाइम क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, एक ही घंटे में मैंने 10 प्लान दिखा लिए। पहले मैं 1 घंटे में एक ही दिखा पा रहा था, अब मैंने 10 डाउनलाइन को अपने जैसा बना लिया, वो भी 1 घंटे में एक एक प्लान कर रहे हैं, तो 1 घंटे में मेरे लिए कितने प्लान हो गए, 10 प्लान हो गए। तो इनकम भी मेरी कितनी हो गई, 10 प्लान के बराबर की हो गई 1 घंटे में। एजुकेट, है ना, एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि कैसे प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है और कैसे स्पॉन्सर करना है, ये सिखाना बहुत जरूरी है। नॉलेज दोस्त, नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। तो हफ्ते में एक किताब पढ़ना तो बहुत जरूरी है ही। तो जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से जाके किताबें खरीद के पढ़ो, अपने बच्चों के साथ बैठो, देखो वो क्या पढ़ रहे हैं दोस्त। आप 1-2 दिन बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई कितनी मुश्किल है, और आपसे एक सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा और उस बच्चे को कम से कम 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। और आप लोगों का प्रेशर भी है कि क्लास में नंबर भी अच्छे लाने। सो नॉलेज बहुत जरूरी है दोस्त। कुछ नहीं है, उसकी ज्योग्राफी की किताब ले लो, देखो कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, लाइट की स्पीड ज्यादा है कि साउंड की ज्यादा है, धरती गोल क्यों है। कल को कोई ज्योग्राफी का टीचर मिल गया जिसको प्लान दिखाना हुआ तो आपको कुछ नॉलेज तो होगी ज्योग्राफी के बारे में। सो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती दोस्त। सो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर सारी चीजें आप करते हैं तो आप एक लीडर माने जाते हैं, लीडरशिप की तरफ चल रहे हैं आप। और क्या लगता है आपको, लीडर्स पैदा होते हैं या बनाए जा सकते हैं? क्या लगता है आपको, चलिए आपसे पूछते हैं, लीडर्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं?
फटाफट से आप लिख सकते हैं। लीडर्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? बढ़िया। सो दोस्त, समझ लेते हैं, है ना? लीडर ना तो पैदा होता है ना बनाया जाता है दोस्त। लीडर ना तो पैदा होता है ना बनाया जाता है। जरूरत के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति इनिशिएटिव लेता है, जरूरत के टाइम पे कोई व्यक्ति इनिशिएटिव लेता है, तो वो लीडरशिप की तरफ चल पड़ा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, जब कोविड आया था, तो हमारे प्रधानमंत्री ने जगह जगह जाके हर एक सबसे रिक्वेस्ट की थी, भैया पैसा वैसा दे दो, है ना? और कई लोगों ने पैसा दिया। मुकेश अंबानी ने दिया, रतन टाटा ने दिया, और वो बहुत लोगों ने दिया। एक दो हीरो ने भी दिया, बॉलीवुड के जो थे। तो पैसा सबने दिया दोस्त, है? काफी लोगों ने दिया, क्रिकेटर्स ने दिया, फिल्म स्टार्स ने दिया। लेकिन लेकिन है ना, अब इसमें से खास क्या था? खास बंदा था सोनू सूद, सुना होगा आपने उसका नाम। तो उसने क्या किया? उसने पैसा तो दिया, लेकिन उसने इनिशिएटिव लिया। वो सड़क पे आया, उसने बसें अरेंज की, उसने परमिशंस ली और लोगों को घर भेजा। ये काम अगर मुकेश अंबानी या रतन टाटा चाहते तो वो घर बैठे भी कर सकते थे दोस्त। उनकी तो इतनी पहुंच है, उनको सड़क पे भी आने की जरूरत ना पड़ती, वो घर बैठे कर सकते थे। लेकिन मे बी उनकी एज या वॉट एवर, उनको वो चीज नहीं सूझी, तो उन्होंने पैसा दिया। लेकिन इनिशिएटिव किसने लिया? सोनू सूद ने लिया दोस्त। तो एक लीडर दिख रहा है। पहले कहते हैं ना, मोदी जी नहीं तो कौन? अब तो मोदी जी नहीं तो दोस्त सोनू सूद। मतलब मैं, मेरे कोई व्यूज नहीं है, ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ दोस्त, है ना? मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता, मैं जानता भी नहीं किसी को। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये भी हाल फिलहाल हुआ है, तो आपको याद होगा। सो एक लीडरशिप क्वालिटी किसमें, और ये काम और भी कर सकते थे, राहुल गांधी भी कर सकता था, प्रियंका भी कर सकती थी, अखिलेश यादव भी कर सकता था, वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी कर सकती थी, वहां का भी कर सकता था, कोई भी कर सकता था। लेकिन सबने क्या किया? इधर उधर की बातें करके, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, यही किया। एक्चुअल में किसने किया? सो उसको देख के समझ में आ गया कि इसमें लीडरशिप क्वालिटीज है। तो ना तो वो पैदा हुआ दोस्त, ना उसे बनाया, है ना? अब आप रोड पे जा रहे, आपने देखा एक एक्सीडेंट हो गया, आदमी गिरा हुआ है सड़क पे, और लोग तो वीडियो बना रहे हैं, मजे कर रहे हैं। आपने क्या किया? आपने उसे उठाया, गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गए। क्वालिटी नजर आ गई। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है लीडर की? इनिशिएटिव। जैसे ही आप किसी काम के लिए इनिशिएटिव लोगे, आप भीड़ से अलग हो जाओगे, क्योंकि भीड़ जो है वो इनिशिएटिव नहीं लेती, वो इंतजार। अब आपके घर बिजली चली जाएगी तो क्या करोगे? पड़ोसी से पूछेंगे, तेरे यहाँ बिजली आ रही है? सबसे पहला काम क्या करेंगे? पड़ोसी के घर देखेंगे, उसके घर आ रही है। अगर पूरी कॉलोनी में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो जाएगा कंप्लेंट करने। बैठो आराम से। अब दोस्त यहीं पे इनिशिएटिव लेने वाली बात है। जब सब जगह गई हुई है यार, आप क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते वहां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाके कंप्लेंट करने का? लीडरशिप क्वालिटी, सिंपल। तो सिंपल चीजें हैं ना। और इसमें जैसा कि कई लोगों ने लिखा था, हम सीखने आए हैं दोस्त। तो यहाँ सीखने आप सीख कुछ नहीं सकते, ये चीजें तो आपको पता है। सिर्फ हमें जो धूल जम गई है, धूल उतारने वाली बात, है ना? सो एक रोड टू ग्रेट लीडरशिप क्या होती है? चैलेंज दी प्रोसेस। सबसे पहले चैलेंज करना जरूरी है। इंस्पायर अ शेयर्ड विजन,
मॉडल द वे, एनेबल अदर्स टू एक्ट एंड एनकरेज द हार्ट। ये 4-5 चीजें हैं जो हमें एक अच्छे लीडर बनने की तरफ ले जाती हैं, जिसमें सबसे पहली क्या आती है, चैलेंज द प्रोसेस, है ना। प्रोसेस को चैलेंज करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। डिफिकल्टी हर चीज में है। अगर मैं घर से बात करूं तो सबसे ज्यादा मुश्किल खाना बनाना है दोस्त, आटा गूंदना। कभी आपने गूंद के देखा है? गूंद के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल काम है। हर जगह डिफिकल्टी है। दो रास्ते होते हैं, या तो डिफिकल्टी को चेंज कर लो या खुद को चेंज कर लो दोस्त। तो डिफिकल्टी चेंज नहीं होगी, पहली चीज बड़ी क्लियर है। खाना बनना है तो खाना बनना है, रोटी बननी है तो आटा गूंदना है, तो डिफिकल्टी तो है। अब आसान रास्ता क्या है? बाजार से आके रोटी ले आओ। लेकिन आसान रास्ता कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना, दैट्स इट। उसके बाद वो आसान रास्ता बंद हो जाएगा। अब हो गया ना कोविड में, तो जो लोग बाहर से खाना खाना खाते थे, क्या करेंगे दोस्त? खाना तो मुश्किल रास्ता क्या है? आटा गूंदना सीख लो। एक बार सीख लिया दोस्त, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन मेहनत, मुश्किल लगेगा। उसके बाद रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा, सक्सेस की तरफ ले जाएगा। हर मुश्किल रास्ता आपको 100% सक्सेस की तरफ ले जाता है, और हर आसान रास्ता आगे जाके बंद हो जाता है। अब आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आपने 15 दिन काम किया, आपसे काम नहीं हो रहा, मुश्किलें आ रही, तभी एक और आया कहीं से, उसने कहा मैं तुझे ₹1,00,000 महीना दूंगा, तू मेरे पास आ जा। और आप आसान रास्ते की तरफ चले गए दोस्त। वो आसान रास्ता, आप यहाँ पर आप 100 करोड़ कमा सकते थे, लेकिन 100 करोड़ ना कमाने के चक्कर में आप 1 लाख के लालच में आ गए दोस्त। अगर वो कर सकता होता तो वो आपको क्यों लालच दे के ले जाता? मैं तुझे गाड़ी भी दूंगा, मैं तुझे ये भी दूंगा, मैं तो कहना मेरे को माँ भी दे दे दोस्त, जब इतना सब कुछ तू दे ही रहा है तो। क्योंकि वहां भी तो मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आ रहा हूँ तेरे पास। हर चीज में डिफिकल्टी आएगी। सुई में धागा डालना भी बहुत बड़ी डिफिकल्टी है मेरे दोस्त। जूते के फीते बांधना भी बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। टाई की नॉट लगाना भी बहुत बड़ी डिफिकल्टी है, जब तक हमें आता नहीं। जिस दिन हमें आ जाएगा, उस दिन इससे आसान काम कोई नहीं होगा। इसलिए दोस्त, आपके सिस्टम में, आपके बिजनेस में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत सारे चैलेंज आएंगे, उनको कीजिए। जब आप उनको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे ये चीजें आसान होती जाएंगी। किसी की बात सुनना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है अपने मुंह को कंट्रोल में रखना। जिस दिन आपको अपनी जबान कंट्रोल में रखनी आ जाएगी, आपको सुनने में मजा आने लगेगा। जब आपको बोलने का मन करे, 20 तक गिनिए, आपके बोलने की इच्छा जो है वो कम हो जाएगी। सो लीडरशिप में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो सुनना ही है, और उसके बाद डिफिकल्ट। तो जब वैसा करेंगे, दिक्कत क्या आ रही है? सारी दुनिया कर रही है ना। सो एक लीडर, जो अच्छा लीडर होता है, वो किसी आसान रास्ते पे नहीं चलता, वो ऐसी जगह रास्ता बनाता है जहां रास्ता था ही नहीं। तो सबसे मुश्किल काम वही है दोस्त, कि नया रास्ता बनाना। तो किसी के कोई रास्ता था, आप उस पर निकल गए, वो तो आसान था। आसान रास्ता आपको सक्सेस की तरफ नहीं ले जाएगा दोस्त, ये हमेशा ध्यान रखना। ये एक आदमी था जो 21 साल की उम्र में बिजनेस इसका फेल हुआ पहली बार, 21 साल की उम्र में। 22 साल में ये इलेक्शन हारा। 24 साल में दोबारा बिजनेस में फेल हुआ। 26 साल में इसकी वाइफ की डेथ हो गई। 27 साल में इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 34 साल में ये फिर इलेक्शन हारा। 45 ईयर्स में ये फिर इलेक्शन हारा। 47 ईयर्स में ये फिर इलेक्शन हारा। 49 ईयर्स में फिर इलेक्शन हारा।
और 52 ईयर्स में जाके ये यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बना। सो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ऑफ फेलियर मेरे दोस्त। 30 साल ये आदमी फेल होता रहा, है ना। तो कितना विल पावर होगा इस आदमी में, कितना विजन होगा, कितना फोकस होगा, कितनी स्ट्रेंथ होगी। सो इंस्पायर अ शेयर्ड विजन, है ना। सो एक जो अच्छा लीडर होता है दोस्त, उसे ना किसी भी चीज का लालच नहीं होता, वो कंटेंट होता है। अब आपके टीचर हैं, है ना, आपके टीचर्स हैं। सो टीचर्स और आपके जो क्लासमेट होंगे, आपके जो स्कूल के बच्चे होंगे, सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे होंगे। जैसे हमारा मैं कैमरन हॉल का पढ़ा हूँ देहरादून का, तो आजकल जो विपिन रावत हैं, ये हमारे स्कूल से पढ़े हुए हैं, है ना। जो आर्मी के चीफ हैं, ये हमारे देहरादून कैमरन हॉल के पढ़े हुए हैं, एलिमनी। तो अब जिस टीचर ने इनको पढ़ाया होगा दोस्त, वो तो आज भी टीचर ही है, लेकिन उनके पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ पहुंच गए? कंट्री का आर्मी का हेड। सो हर टीचर खुश होता है कि उसके बच्चे आगे बढ़े, हर बाप खुश हो, हर फादर का यही होता है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। कोई ये नहीं कहता कि मैं अपने बेटे से आगे निकलूंगा। हर आदमी यही चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी अच्छा जिंदगी में करे। तो दोस्त इस इंडस्ट्री में भी जो आपके डाउनलाइन है, वो सब आपके बच्चे, है ना। और एक अच्छा लीडर हमेशा यही चाहता है कि वो स्टेज पे ना जाए, उसकी डाउनलाइंस स्टेज पे जाए, उनकी डाउनलाइंस के लिए तालियां बजे। मेरे लिए तो 95 से 98 से बज रही है तालियां। तो 98 से 2020 दोस्त कितने साल हो गए, तालियां वही वही सेम तालियां बज रही हैं, वही सेम चीजें वही। तो आपको क्या लगता है मेरा मन नहीं भरा होगा? मेरा मन तो कब का भर गया यार। मैं तो स्टेज पे अब चढ़ना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे डाउनलाइंस हैं या मेरे ट्रेनर्स हैं, वो स्टेज पे जाएं, उनका नाम हो। उनका नाम होगा तो मेरा भी होगा ना। मेरे साथ के जो बंदे थे सिखाए हुए, जिन लोगों को मैंने सिखाया था, आज वो हर बड़ी कंपनी में लगे हुए हैं दोस्त, और अच्छी पोजीशन में लगे हुए हैं। और मैं खुश हूं उनके लिए। मुझे ऐसा नहीं है कि वो मेरे से आगे क्यों निकल गए, मुझसे ज्यादा सैलरी क्यों लेते हैं। मैं ये तो खड़ा होके कह सकता हूँ, ये बंदा है, इस ये मेरे पास जब आया था तो ये एक एग्जीक्यूटिव ट्रेनर होता था, आज ये कंपनी का सीईओ हो गया। ये बंदा है, ये मेरे पास ट्रेनर था, आज ये इस कंपनी में रीजनल मैनेजर है। आई एम हैप्पी। मुझे किसी से जेलसी नहीं है कि मेरे से आगे क्यों निकल गए। तो दोस्त एक जो अच्छा लीडर होता है, उसकी मेन क्वालिटी यही होती है कि वो कंटेंटेड है, वो सारी चीजें देख चुका है, तो उसे उस चीज का उतना वो मजा नहीं है। अब आप 25 बार थाईलैंड जा चुके हो, फिर थाईलैंड का टूर आ गया, तो आपके मन में यही होता है यार कितनी बार तो चला गया, वही चीजें हैं, वही जगहें हैं, वही बातें हैं, वही फ्लाइट है, सब वैसे ही है। सो ये टिकट मैं अपनी डाउनलाइन को दे दूं जो आज तक नहीं गया। तो जो जो आज तक नहीं गया उसको आप अगर टिकट दे दोगे तो वो जिंदगी भर लॉयल रहेगा दोस्त। सो लीडर भी एक इंसान होता है, बहुत सिंपल है। और इंसान के बहुत सारे एटीट्यूड्स होते हैं, है ना। और लीडर भी मायूस होता है मेरे दोस्त। तो नीचे के चार जो एटीट्यूड्स हैं, ये थोड़े से खराब हैं, और ऊपर के चार जो हैं वो अच्छे, है ना। सो एपेथी, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया यार अपने परिवार के लिए, इतना काम किया लेकिन पता नहीं उनकी कितनी एक्सपेक्टेशंस है, मैं एक्सपेक्टेशंस ही पूरा नहीं कर पा। विक्टिम, मेरी गलती थोड़ी ना है यार। अगर उसका काम नहीं चल रहा तो मेरी गलती है? मेरी गलती नहीं, मैं तो उसे सिखाया था। हॉस्टिलिटी, यार बिजनेस चलेगा ही नहीं, आधा टाइम तो प्रोडक्ट नहीं होते, आधा टाइम डिलीवरी नहीं आती, कभी ये हो जाता है कंपनी में, कभी वो जाता है, मैं बिजनेस कैसे करूं? हॉस्टिलिटी। बोर्डम, बोर हो गए यार, वही चाय, वही आरबीओ, मजा नहीं आ रहा यार बिजनेस करने का, बोर हो गए।
तो दोस्त, जब जब आप मायूस हो किसी बात को लेके और इन चारों में से कोई भी एटीट्यूड आपके माइंड में आए, तो सिंपल सी बात है दोस्त, अपने घर में एक छोटा सा कमरा बनवाइए, वहां पर रखिए कुछ किताबें और सुनिए कुछ जगजीत सिंह की गजलें, 1-2 घंटा वहां बैठिए। जब माइंड फ्रेश हो जाए उसके बाद बाहर निकलिए, क्योंकि एक लीडर के लिए ये चारों एटीट्यूड जो है बहुत ही खतरनाक है, डाउन लाइन्स के लिए भी और घर के लिए भी। घर में भी कभी आपको लगे कि मैं मायूस हूं और मेरा मूड खराब है दोस्त, उस कमरे में चले जाओ, कमरे को करो बंद, 2 घंटे बढ़िया सी किताब पढ़ो, गाने सुनो, गजलें सुनो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, फिर बाहर आओ। और एटीट्यूड कौन सा होना चाहिए? मेरा इंटरेस्ट। अरे वाह, चलो सर, डी के सर को फोन करते हैं, पूछते हैं नया प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च हो रहा है। इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट, अरे यार आज तो ट्रेनिंग है, संजीव जी की ट्रेनिंग है, पवन जी की ट्रेनिंग है, एक्साइटमेंट, हमारे अपलाइन है, मजा आएगा। एंथुजियास्टिक, अरे वाह, इतना बढ़िया बिजनेस हो रहा है, इतने अच्छे चेक्स आ रहे हैं, मजा आ गया। इंस्पायर्ड, सो दोस्त, जब आप खुद कुछ करेंगे तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे, तो खुद करना बहुत जरूरी है। सो ये चार जो एटीट्यूड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, और यही चार ऊपर के आपको कम्युनिकेट करने चाहिए। नीचे के चार कम्युनिकेट नहीं करने दोस्त, किसी को भी। जब आप मायूस हो तो एक कमरे में चले जाएं, बंद करके अपने आप को 2 घंटे बैठिए। सो ट्रस्ट और कॉपरेशन दोनों, देखिए, टू वे होते हैं दोस्त, और हाई होने चाहिए, है ना। अगर ट्रस्ट हाई होगा तो कॉपरेशन अपने आप हाई होगा। सो मैं अपने फादर पे ट्रस्ट करता हूँ, वो मेरे ऊपर करते हैं, तो इसलिए जैसा वो कहते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। तो मैं 100% कॉपरेट कर रहा हूँ अपने माँ बाप को, वो भी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट दोनों के ऊपर बराबर है। अब आप हर समय बीवी को फोन, तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, ट्रस्ट करो ना यार। उसने कभी फोन किया कि आप ऑफिस पहुंचे कि नहीं पहुंचे? 10 बजे फोन आता है तो ऑफिस पहुंच गए आप? कभी नहीं आता, कोई वाइफ नहीं करती, क्योंकि वो ट्रस्ट करती है दोस्त। तो हमें भी क्या करना है? ट्रस्ट होना चाहिए। फोन किया, मिस कॉल हो गई, नहीं उठाया, कोई बात नहीं, ये नहीं तुम फोन क्यों नहीं उठाया, कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी, कोई बात नहीं। ट्रस्ट, ट्रस्ट होगा तो कॉपरेशन होगा, और जब कॉपरेशन और ट्रस्ट दोनों 100% होगा तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। जैसा कि सभी लोगों ने हम बताया था कि सभी लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, है ना। तो पहली चीज तो दोस्त ये है कि सपने जो शब्द हैं, ड्रीम्स जो शब्द हैं, इनको आप भूल जाइए। 98 में तो ये चलते थे, है ना। सन 1998 में चलते थे, मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं, क्योंकि तब हमें पता नहीं था दोस्त, है ना। तो जो बाहर से लोग आए थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था, वो जैसे जैसा सिखाते गए हम वैसा वैसा सीखते गए। ड्रीम पूरे करने हैं दोस्त, ड्रीम तो पूरे होते ही नहीं है, गोल्स पूरे होते हैं। ड्रीम शब्द की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? गोल। और जो गोल होता है उसको पूरा करने के लिए एक प्लान होता है, तभी वो पूरा होता है ना। इसलिए हम ड्रीम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे आज के बाद से? गोल्स। कोई पूछता है आपके ड्रीम्स क्या हैं, तो दोस्त, मेरे ड्रीम नहीं है, मेरे गोल्स है, और उनको पूरा कैसे करना है उसका प्लान मेरे पास है। तो मान लेते हैं आपको हाउस फंड अचीव करना है मेरे दोस्त, तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि अगर मुझे हाउस फंड अचीव करना है तो कौन सी तारीख को करना है। पहले तो तारीख होनी बहुत जरूरी है ना। तारीख होनी बहुत जरूरी है। तारीख क्या होती है? एक फिनिशिंग लाइन होती है। हर गोल के ऊपर आपको एक फिनिशिंग लाइन लगानी है और एक मापदंड लगाना है। मैं बहुत सारा, अब जैसे किसी ने लिखा था मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, तो उस बहुत सारा क्या होता है? 100 रुपए भी बहुत सारा है, 1000 रुपए भी है बहुत सारा, 10,000 भी बहुत सारा है, 10 लाख भी बहुत ज्यादा है।
10 करोड़ भी बहुत सारा है, 10 अरब भी बहुत सारा है। अरे कितना है यार, कोई मापदंड तो रखो, एक फिनिशिंग लाइन तो बनाओ मेरे दोस्त। नहीं तो जैसे रेस में वो घूमते हैं, अगर फिनिशिंग लाइन ना होगी तो ग्राउंड में घूमते ही रहना, क्योंकि फिनिशिंग लाइन तो आपने लगाई नहीं। तो इसलिए एक डेट होना बहुत जरूरी है जो कि आपकी फिनिशिंग लाइन बनती है कि 31 दिसंबर 2020 तक मैं हाउस फंड अचीव करना शुरू कर दूंगा। सिंपल। अब अगर मैं हाउस फंड अचीव करूंगा तो किसी ना किसी को कार फंड भी अचीव करना चाहिए। सो नितिन चांद अगर हाउस फंड करेगा तो अंकित कार फंड अचीव करेगा, अगर अंकित कार फंड अचीव करेगा तो दीपक सुपर एक्टिव बोनस करेगा, अगर दीपक सुपर एक्टिव करेगा तो आरती कंसिस्टेंसी बोनस करेगी, वो ये करेगी तो ज्योति का एक एक्टिव बोनस बनना चाहिए। तो दोस्त आप अगर विजन है आपने तो हर एक के लिए विजन होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। तो ये तो मैंने आपको ऊपर से नीचे बताया, आपने नीचे से ऊपर चलना। सो मेरी जो डाउन लाइन है वो ये करेगी, ए ये करेगा, बी ये करेगा, सी ये करेगा, डी ये करेगा, ई ये करेगा, तो एफ मैं जो हूं मेरा अपने आप हो जाएगा। अपने आप हाउस फंड अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक आपके नीचे वाला आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो विजन बहुत जरूरी है दोस्त, है ना। सो ड्रीम इज अ ड्रीम एंड अ गोल इज अ ड्रीम विद अ प्लान। तो इसलिए क्या है, गोल बनाने हैं हमें, है ना। और सबको बताना जरूरी है मेरे दोस्त। जब मैंने अपने लिए सोचा है कि मैं हाउस फंड अचीव करूंगा तो मुझे अपने नीचे डाउनलाइंस को बताना चाहिए कि इस महीने तुमने क्या करना है, बहुत जरूरी है। अगर नीचे वाले को नहीं पता होगा कि उसने क्या करना है तो ऊपर वाला कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बताना जरूरी है, मॉडल द वे, है ना दोस्त। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कोई भी काम को अगर 100% पूरा करना है तो 99% प्रिपरेशन चाहिए और 1% एग्जीक्यूशन चाहिए। और अगर आपको लीडर बनना है दोस्तों, 99% टाइम पसीना आपको बहाना पड़ेगा, तब 1% आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन 99% टाइम्स आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, तब आप लीडर कहलाएंगे दोस्त। सो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आज आपने ज्वाइन किया, आपने प्लान दिखाना शुरू किया, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको सारी बातों का पता चल गया प्लान में क्या क्या होती है। और जब आप प्लान देंगे तो लोग आपको देख देख के इंस्पायर होंगे, अरे यार पवन जी और संजीव जी तो क्या मस्त प्लान दिखाते हैं, इनसे अच्छा तो प्लान दिखाने वाला है ही कोई नहीं, देखना तो इन्हीं का देखना। सो दोस्त आप खुद अगर नहीं दिखाएंगे तो बात नहीं बनेगी। सो कहते हैं कि चाइना में एक बैम्बू है जो इसके कि हम लगाते हैं तो पहले 4 साल तक कुछ नहीं होता, उसको हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, 4 साल तक कुछ नहीं होता। लेकिन फिफ्थ ईयर में 6 हफ्ते में वो 90 फुट जाता है। सो दोस्त 4 साल वो क्या कर रहा है, 4 साल वो जड़ें मजबूत कर रहा है क्योंकि उसे पता है उसे 90 फुट ज्यादा आगे जाना है। तो ऐसे ही यहाँ पर है दोस्त, 90 डेज तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। 90 डेज आप बस काम करते रहिए, उसमें क्या होगा, आपकी जड़ें अंदर मजबूत होती जाएंगी और उसके बाद देखेंगे कि आप सीधा ग्रोथ की तरफ निकलेंगे एकदम से। लेकिन इंडस्ट्री 90 डेज कहती है तो 90 डेज तो आपको देने ही पड़ेंगे। सो सर हैबिट्स बनाना बहुत जरूरी है। सो नॉलेज, स्किल्स और डिजायर्स, है ना, इन सबसे हैबिट बनती है। और हैबिट भी 90 दिन में बन जाती है दोस्त। अगर आप रोज प्लान दिखाते रहेंगे तो 90 दिन में फर्स्ट क्लास हैबिट बन जाएगी, आपको किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा प्लान दिखाने। अगर आपको प्रोडक्ट शेयर करने हैं तो आप 90 दिन तक दोस्त दिखाते रहिए और अपने आप चीजें होने लगेंगी। और करना क्या है, लर्न, कमिट और डू। अपलाइन से सीखा, कमिटमेंट किया और उसको किया, अपलाइन से सीखा, कमिटमेंट किया और उस काम को करना है, बस इतना ही करना है। एनेबल अदर्स टू एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, दूसरों को, है ना। अब मैंने नया बंदा ज्वाइन किया, मैंने उसको उसके लिए एक प्लान दिखाया दोस्त, अगर आप उसके लिए एक बार प्लान दिखा देते हैं तो समझ लो आपने एक दिन का उसे खाना खिला दिया। कितने दिन खिलाओगे दोस्त?
सबसे बेटर है उसे प्लान दिखाना सिखा दो। अगर आपने उसे प्लान दिखाना सिखा दिया तो वो लाइफ टाइम के लिए अपना खाना का जुगाड़ खुद कर सकता है। तो दोस्त, किसी के लिए प्लान नहीं दिखाना, उसको प्लान दिखाना सिखाना बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि मैं सुनता हूं तो मैं भूल जाता हूं, मैं देखता हूं तो मैं याद रखता हूं, और मैं करता हूं तो मैं अंडरस्टैंड करता हूं मेरे दोस्त। अब आप टेबल कुर्सी पे बैठे हो मेरे साथ और कागज लेके, और आप मुझे बता रहे हो स्विमिंग कैसे करते हो। तो आपने सारा कुछ लिख के बता दिया, डायग्राम बना दिए, सारा कुछ मुझे बता दिया, क्या लगता है मैं स्विमिंग सीख जाऊंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्त। मैं तभी स्विमिंग सीखूंगा जब आप मुझे पूल में फेंकोगे और साथ में आप भी कूदोगे और वहां मुझे करना सिखाओगे। और एक बार मैंने कर लिया तो मुझे समझ में आ जाएगा कैसे करना है, फिर मैं अपने आप कर लूंगा। आप मुझे कागज पर सिखाओ, साइकिल ये दो टायर हैं, ये बीच में चेन है, ये है, थोड़ा सा भागोगे, पैर ऊपर से करना, हैंडल संभालना, साइकिल चलानी आ जाएगी। क्या लगता है मेज पे बैठ के मुझे साइकिल चलानी आ जाएगी? नहीं आएगी दोस्त। आपको मुझे साइकिल पे बिठाना पड़ेगा, थोड़ी दूर धक्का मारना पड़ेगा, फिर हाथ छोड़ना पड़ेगा, मैं एक दो बार गिरूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हैंडल कैसे संभालना। एक बार मुझे आ जाएगा, दो बार गिरने के बाद फिर मेरे को आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं अपने आप कर लूंगा। तो दोस्त, यहाँ भी ऐसे ही है, मेज कुर्सी पे आप बैठ के उसे प्लान बताओगे, ये दो लेग है इसके, ये है, ये है, उसको साथ जाओ, उसको हैंड होल्ड करो, पहले खुद प्लान एक दिखाओ, फिर उसे बोलो तू दिखा, मैं साथ में खड़ा होता हूँ। सो एनकरेज करना बहुत जरूरी है दोस्त, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब कोई मायूस हो आदमी तो उसे एनकरेज करना बहुत जरूरी है। दो शब्द मायूसी में ज्यादा मायने रखते हैं बजाय 1 घंटा आप उसकी सक्सेस पे उसको प्रेज करें। मायूसी में दो शब्द बहुत ज्यादा हो, और लोग रिमेंबर करते हैं कि आपने कैसा फील कराया, वो ये नहीं याद रखते कि आपने उसे क्या कहा। सो नितिन चावला ने, उसकी डाउनलाइन था अंकित, उसको 4 लोगों के सामने झाड़ दिया, अरे यार तुझे इतनी बार समझा दिया, बिल्कुल बुद्धू का बुद्धू ही है, तुझे प्लान दिखाना ही नहीं आया। अब दोस्त, कुछ सालों बाद अंकित ये तो भूल जाएगा कि नितिन चांदा ने क्या कहा था, लेकिन हमेशा ये याद रखेगा, यार ये नितिन चांदा ने ना मेरी बेइज्जती की थी 4 लोगों के सामने, अच्छा आदमी नहीं है ये, मुझे इससे कोई दोस्ती नहीं रखनी, कोई रिश्ता नहीं रखना, इससे बात भी नहीं करनी। तो दोस्त, फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने किसी को घर में भी यही है, बच्चे को भी अगर आप 4 लोगों के सामने डांटोगे ना दोस्त, वो आपसे खत्म हो जाएगा, वो आपके पास आएगा ही नहीं। करके देख लेना, और कईयों का ऐसा ही होगा कि आप याद करना, आपने बच्चे को 4 लोगों के सामने डांटा, उसकी सेल्फ स्टीम कम हो जाएगा। जब भी डांटना है किसी को, अकेले कमरे में ले जाके डांटो, मारो, जो मर्जी करो। 4 लोगों के सामने कभी किसी को नहीं डांटना। 4 लोगों के सामने हमेशा प्रेज करना है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा काम करता है, बड़े अच्छा प्लान दिखाता है, बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स है। जो भी करना है 4 लोगों के सामने आपने उसकी प्रेज करनी है। और जब डांटना है दोस्त तो हमेशा अकेले में डांटना है ना। सो बैंक अकाउंट, जैसा आपका बैंक अकाउंट पैसों का है, वैसी एक इमोशनल बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसमें जो भी आप डालेंगे वो आगे चल के आपके पास ही आएगा। तो प्रोमिसेस हैं, लोगों को काइंडली ट्रीट करना है, उनको सॉरी बोलना है, लॉयल्टी है, हेल्पिंग अदर्स है। सो जितना आप इसमें डालेंगे उतना ही आपको आगे चल के दुगना वापस मिलेगा। तो अगर आप हेल्प करते हैं तो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर लोगों को आप काइंडली ट्रीट करते हैं, लोग भी आपको काइंडली ट्रीट करेंगे। अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हैं तो लोग ने भी जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करेंगे दोस्त। हमेशा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और यहाँ पर हम भगवान से ये मांगते हैं कि प्रभु हमें बुद्धि दे कि हम एक्सेप्ट कर सके उन चीजों को जो चेंज नहीं हो सकती। अब दोस्त, दुनिया में एक ही चीज है जो चेंज हो सकती है। दुनिया में एक ही चीज है जो चेंज हो सकती है, और वो है मैं। पहली चीज, अगर हम रिश्तों की बात करें, इंसान की बात करें, कोई भी चीज नहीं चेंज हो सकती एक सिवाय एक के, और वो है मैं। तो दोस्त, माँ बाप
ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, तो वो उनका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो जो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करो, उनके हिसाब से चेंज हो जाओ दोस्त, मैक्सिमम प्रॉब्लम घर में खत्म हो जाए। वाइफ के साथ आपका झगड़ा है, नहीं बनती, दोस्त चेंज किसे होना पड़ेगा? बच्चे हैं, कोई चेंज नहीं होगा, चेंज कौन होगा? और अगर मैं चेंज हो जाऊंगा दोस्त, तो 100% परेशानियां मेरी दूर हो जाएंगी, घर की एटलीस्ट, घर की, ऑफिस की, लोगों की। अगर आपकी किसी से नहीं बनती दोस्त, इसमें गलती आपकी है, उसकी नहीं है। उसके और मेरे विचार नहीं मिलते, तो विचार किसके गलत हैं दोस्त? आपके गलत हैं, उसके नहीं है, उसके ठीक है। आप अपने विचार चेंज करके देख लो क्या दिक्कत आ रही है। अगर किसी से बनने लग जाए विचारों की वजह से, तो कोई बुराई नहीं है। कम से कम सब ये कहा, नितिन की तो सबसे बनती है यार, कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों बनती है? क्योंकि नितिन अपने विचार उनके हिसाब से चेंज कर लेता है। कर लो, झगड़ा करके, बहस करके, नेगेटिव इमोशंस करके, तूने ये कह दिया, तूने वो। अरे यार नितिन चांदना, उठो इस मोह माया से, आगे बढ़ो, बहुत दूर रास्ता है अभी। इन्हीं चक्रों में पड़े रहोगे तो दोस्त आगे कैसे बढ़ोगे? पापा मैं रात को 10 बजे घर आऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, ध्यान रखना, गाड़ी ध्यान से चलाना, ये मत करना, ये बस बात खत्म हो गई। नहीं, 10 बजे का क्या मतलब है घर आने का? सारे लोग 8 बजे आ जाते हैं, तुम भी 8 बजे ही घर आओगे। इस घर में रहना है तो मेरी बात तो माननी पड़ेगी। आपका जमाना अलग था दोस्त, जिस जमाने के आप हो वहां 8 बजे घर आ जाते थे। आज के जमाने में 8 बजे तो कॉलेज ही छूटते हैं बच्चों के, 6 7 8 बजे। तो वो अगर किसी बच्चे के घर साथ पढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं है वो वहां शराब ही पी रहा होगा या गलत काम ही कर रहा होगा। यार बच्चे पे ट्रस्ट करो ना, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हें उस पर भी ट्रस्ट नहीं है, अपने संस्कारों में ट्रस्ट नहीं है। अगर अपने संस्कारों पे ट्रस्ट नहीं है तो किस पे ट्रस्ट करोगे दोस्त? ट्रस्ट करना सीखो, कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। सो अपने आप को चेंज जितनी जल्दी आप कर लोगे दोस्त, उतना जल्दी आप फायदे में रहोगे। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें करेज दे, हमें शक्ति दे कि हम उन चीजों को चेंज कर सके जिन्हें हम कर सकते हैं। तो मैं अपना पे आउट हर महीने चेंज कर सकता हूँ, मैं अपना स्टैंडर्ड हर चेंज कर सकता हूँ, और मेरे को इंटेलिजेंस दे इन दोनों चीजों में डिफरेंस की, कि कौन सी चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ, कौन सी नहीं कर सकता, इनके बीच का डिफरेंस पता करने की मेरे को इंटेलिजेंस दे। तो चलिए, वर्क हार्ड, चेज योर ड्रीम्स एंड हैव फन। सो यहीं तक हमारा सेशन था आज का। धन्यवाद बहुत बहुत। और अब हम चलते हैं अपने होस्ट और दोस्त, आज तो बहुत सारे होस्ट और दोस्त हैं हमारे पास, तो कोई सुन रहा हो, पवन जी, जी, थैंक यू सो रत्नेश मच जी, सर। संदीप जी। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड ग्रेट सेशन। मजा आ गया सर, और बहुत चलिए, अच्छा ट्रेनिंग रहा आपका। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, हालांकि आपने ट्रेनिंग स्टार्ट किया तब तक मैं आ चुका था। जी जी जी। मैं सभी लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सर की जो ट्रेनिंग है वो बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग है, और इसका अगर आप सार निकाल सको तो एक ही सार निकलता है सर। मैं 2 मिनट चाहूंगा कि एक जी ही जी सार बिल्कुल। निकल सकता है कि लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उन चैलेंजेस, उन प्रॉब्लम्स को लेकर के रोके बैठ जाना है तो वो एक अलग मैटर है। और उन चैलेंजेस में से, वो एक कहावत है ना कि जो बदतर में से बेहतर निकाल लेता है, जो बदतर में से बेहतर निकाल लेता है, सफलता उसकी गुलाम हो जाती है। तो आप लोगों को अभी देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, चाहे तो वो कोविड-19 की हो, चाहे अभी किसी को तो बारिश की भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि बरसात ज्यादा क्यों हो रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरीके की है जो आपको
मुश्किल में डालेंगी। लेकिन आपको क्या करना है सर, बदतर में से बेहतर निकालना है। किसी को प्रोडक्ट का चैलेंज आ सकता है, किसी को डिलीवरी की चैलेंज आ सकती है, किसी को वेबसाइट का भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन हर चीज को लेके रो के ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सब करके नहीं बैठ जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके हालात हैं, उनमें से आप अच्छा क्या निकाल सकते हो, इसके ऊपर मैं 1 मिनट में आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक माँ-बाप थे, उनको 2 बच्चे थे, 2 के थे और दोनों एक ही दिन का, एक ही टाइम का उनका जन्म